हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में ब्लॉसम का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साव और सोंगमू किस्मत से दोनों एक ही जगह बैठे थे। वो दोनों एक ही जगह बैठकर एक प्ले देख रहे थे और उस प्ले के बारे में बातें करने लगे। प्ले देखने के बाद दोनों एक साथ क्वेश्चन आंसर गेम देखने चले गए, जिसमें सही जवाब देने वाले को एक अच्छा प्राइज़ मिलता है। उस कंपटीशन में साव और सोंगमू दोनों लगभग एक जैसा जवाब देने लगे। फिर जब लास्ट क्वेश्चन की बारी आई तो वहाँ पर एक फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तब सोंगमू जवाब नहीं दे पाया और साव ने जवाब दे दिया। फिर सोंगमू वहाँ से निकल गया और साव ने प्राइज़ में एक लालटेन जीत लिया। साव को ऐसा लगा कि वो अपना गिफ्ट प्राइज़ सोंगमू को दे दे, क्योंकि उसकी आंखों में देखकर उसे महसूस हुआ कि उसके अपने परिवार के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके खुद के अपने परिवार के साथ था। तो उसने अपने गार्ड से बोला, ये लालटेन उसे दे दो। तभी साव का गार्ड आता है और सोंगमू को वो लालटेन और एक लेटर दे देता है। साव दूर खड़ी होती है। सोंगमू वो लेटर पढ़ता और बहुत खुश हो जाता, क्योंकि साव ने उस लेटर से दिलासा दिया था। फिर वो लैम्प की तरफ देखता है। तभी जनरल यान आ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे कमर से क्या लटक रहा है? ये तो एक लड़की की चीज़ लगती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? सोंगमू को याद आता है कि जब वो जा रहा था तो साव से वो टकरा गया था, तब उसके पास वो चीज़ आ गई थी। अब उसे लगता है कि उसे वो साव को वापस देना चाहिए, तो वो उसे ढूंढने जाता है और लैम्प को जनरल लियन को दे देता है और कहता है, ये मेरे पापा को दे दीजिएगा। इसी बीच साव को अचानक याद आता है कि उसका वो स्केलेचर जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी, वो अब उसके पास नहीं था। तभी कोई आता है, उसे एक बोरी में बांध देता है और किडनैप कर लेता है। ये बस कोई आम आदमी नहीं था, ये उसके स्टेप मदर का नेफ्यू था। उसकी स्टेप मदर का कहने पर उसने साव को किडनैप किया, लेकिन साव पहले ही ये सब होने का अंदाज़ा लगा ली थी, क्योंकि उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की सब बातें याद थी। दूर से एक लड़का ये सब देख रहा था। साव ने पहले से ही अपने गार्ड रेडी रखे थे और अब वही लड़का साव के गार्ड के हाथों पिट गया। फिर वो लड़का माफ़ी मांगने लगा और भागने की कोशिश करता है। तभी जियोंग आ जाता है और वो भाग जाता है। जियोंग वही बंदा जो बचपन में उसके इलाज किया था। जैसे ही साव उसे देखती है, उसे तुरंत याद आ जाता है कि वो बचपन में भी जियोंग से मिली थी और एक पिछले जन्म से भी उनकी मुलाकात हुई थी। पर साव इस बारे में कुछ नहीं कहती। जियोंग उससे कहता है, जो कुछ भी यहाँ हुआ मैंने सब देखा है, मैं तुम्हारे परिवार के पास जाकर सब एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि साव की स्टेप मॉम का नेफ्यू उसके पास आता है और कहता है कि साव ने मुझे बहुत मारा। साव की स्टेप मॉम गुस्से में आ जाती है, तुम एक लड़की को भी संभाल नहीं सकते? फिर बाहर से आवाज़ आती है कि पुलिस आ गए हैं। तो साव की स्टेप मदर मतलब वांग यान अपने नेफ्यू को छुपा देती है, बट जियोंग उसे पकड़ कर बाहर ले आता है। बट वांग यान उससे पूछती है, तुम कौन हो जो यहाँ घुसे चले आ रहे हो? तो वो बोलता है, मैं ग्रैंड मदर का रिलेटिव हूँ। तब सब पुलिस वांग यान के नेफ्यू को पकड़ लेते हैं। उसके बाद साव के पापा को ये सब बात पता चल जाती है कि वांग यांग के नेफ्यू ने उसकी बेटी के साथ क्या किया। वो वांग यांग को बहुत डांटने लग
जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं साव अपने गांव वापस जा रही होती है और उसके पापा उसे गुड बाय कह रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसकी दादी पर, जो बहुत बीमार होती है। तब वहाँ जियोंग आता है और दादी को देखता है और उनका इलाज भी करता है, जिससे दादी ठीक भी हो जाती है। उसी रात साव जियोंग के पास जाकर कहती है कि मैं तुमसे मेडिसिन सीखना चाहती हूँ। जियोंग रेडी हो जाता है सिखाने के लिए और दोनों मिलकर मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। ये देखकर साव की दादी बहुत खुश होती है और कहती है ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच लगते हैं, बट बहुत बुरा हुआ दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। फिर जियोंग अब सिटी जा रहा होता है। साव उसे गुड बाय कह रही होती है। उसके जाने के बाद सोचती है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने अपना बाल सेव कर लिया और मॉक बन गया। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम था फ्यूतिंग, जहां फ्लूड आई थी और लोगों की हालत खराब हो गई थी। लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन शहर के अमीर लोग मज़े में खाना खा रहे थे, सोना छुपा रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे, सब कुछ सेफ था। तभी एंटी करप्शन आर्मी जैसे कि सोंगमू ने ही सबका चार्ज लिया। उन्होंने एक एक करके सब लोगों को पकड़ना शुरू किया और करप्शन को रोक दिया। धीरे धीरे वो सबको अरेस्ट करने लगा। नेचुरली ये सब अमीर लोग सोंगमू और ड्यूक ऑफ डिंग पर गुस्सा होने लगे। एक तरफ तो सोंगमू के लोग स्मगलर को पकड़ रहे थे और दूसरी तरफ सोंगमू के अंकल मतलब ड्यूक ऑफ डिंग फ्लूड विक्टिम के लिए खाने का सामान बांटने का काम शुरू करना चाहते थे। लेकिन तब एक कमांडर आकर सोंगमू के अंकल से कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि खुद राजा ने कहा है क्राउन प्रिंस आएंगे और फिर फ्लूड विक्टिम को खाने का सामान देंगे। सोंगमू के अंकल ने कहा कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हजारों लोग हर दिन भूख से मर रहे थे। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कितने लोग भूखे हैं यहाँ, और फिर भी सिर्फ दिखावा करने के लिए क्राउन प्रिंस यहाँ आना चाहते हैं। उसे यहाँ पहुँचने में कम से कम कुछ महीने लग जाएंगे, क्योंकि फ्यूतिंग सिटी राजधानी से बहुत दूर है। ड्यूक ऑफ डिंग ने कहा मैं तो राशन बांटने जा रहा हूँ, चाहे जो परिणाम हो मैं संभाल लूँगा। इसी दौरान हम देखते हैं साव अपनी दादी से बात कर रही थी और कहती है कि आप रुक जाइए, हम उन सब की मदद करेंगे जो फ्यूतिंग में फ्लूड की वजह से भूखे हैं। तो उसकी दादी कहती है ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सोंगमू को, जो बाहर काम संभाल रहा था। अचानक एक छोटी लड़की लगभग एक्सीडेंट का शिकार हो जाने वाली थी। तभी सोंगमू सामने आकर उस लड़की को बचा लेता है, बट बचाने टाइम उसे जोर से चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी इधर साव को भी अचानक सीने में दर्द होने लगता है। उसे समझ नहीं आता ये दर्द क्यों हो रहा है। बेहोश होते ही सोंगमू ने सपना देखा जैसे एक लड़की जो मास्क पहनी हुई थी उसके पास आ रही है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसके पास जा रही है। उसके कान के पीछे एक लाल निशान था। जब सोंगमू उसकी तरफ बढ़ रहा था तो लड़की वहां से दूर चली गई। तभी सोंगमू होश में आया। डॉक्टर ने कहा अगर तुम्हारे पास वो मेडिसिन नहीं होती तो हम तुम्हें बचा नहीं पाते। वो मेडिसिन साव के स्केलेचर के अंदर थी। डॉक्टर कहते हैं उसके अंदर की दवाई ने ही तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनते ही सोंगमू समझ गया कि बिना जाने उस लड़की ने उसकी जान बचाई है। इधर जो फ्लूड के लोग बीमार हो गए थे उनके लिए भी साव ने इलाज का इंतज़ाम किया। तभी अचानक से बू साव सामने आ गया। वो भी यहाँ लोगों की मदद कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे क्या होने वाला है देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।